7 लेसन 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने ब्रूजो से रिलेटेड एक छोटी सी इंसिडेंट को देखा था, जिसमें ब्रूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने बस स्टेशन पे दौड़ते हुए जाता है। तो उसकी ब्रीथिंग क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इससे ये पता चला था कि ब्रीथिंग जो होता है वो रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, और इस चैप्टर में हम रिस्पायरेशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आया था, वाई डू वी रिस्पायर मीन्स हम सांस क्यों लेते हैं। तो हम चैप्टर 2 में पहले से पढ़ चुके थे कि जो हमारी बॉडी है वह सेल से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी, या कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सभी एक सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल जो होता है वह हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। मीन्स हमारा बॉडी सबसे छोटी चीज़ जिससे मिलके बना होता है वह सेल है। जब सेल मिलते हैं तो क्या होता है, टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या होता है, ऑर्गन बनता है, और जब सब ऑर्गन मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम बने हैं, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शन भी कैसे हो सकते हैं, वो फंक्शनल भी हो सकते हैं। मीन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और हमारे बॉडी को फंक्शनेटिंग करने के लिए भी मदद करते हैं। इसके साथ ही हम देखे थे कि हम कह सकते हैं कि जो द फूड हैज स्टोर विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जो फूड हम स्टोर करते हैं, एनर्जी जो फूड होता है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, वही क्या होता है, रिस्पायरेशन में रिलीज होता है, निकलता है। आगे देखते हैं क्या दिया है, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है उनके फूड के थ्रू। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर, जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम सांस हवा में लेते हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और हम सभी जानते हैं कि एयर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कौन सी गैस लेते हैं सांस लेते समय, ऑक्सीजन गैस, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इज इन इट ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स आवर बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं वह हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग में जाता है और साथ ही साथ प्रत्येक सेल में भी पहुंचता है। क्या पहुंचता है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सेल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है एयर में वो हेल्प करता है खाने को तोड़ने में। क्या हुआ, जो सेल होता है ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वह एयर को हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो पाया जाता है एयर में वो हेल्प करता है किसको, खाने के ब्रेक डाउन को करने में, मीन्स खाने को तोड़ने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, तो क्या होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है वह खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। कहाँ पर, सेल में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, खाने का टूटना किसमें, सेल में, किसके साथ, एनर्जी रिलीज होने के साथ, क्या कहलाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या होता है, प्लेस करता है, टेक प्लेस करता है, मतलब होता है। मीन सेलुलर और रिस्पायरेशन जो होता है वह सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल में क्या होता है कि जो खाना होता है, खाने को ग्लूकोज भी कहा जाता है, वो टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, किसका यूज करके, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे सेल में जाके टूटता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और वाटर में टूटता है। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। और जब ग्लूकोज मीन्स फूड का ब्रेकडाउन यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी उसमें ऑक्सीजन की अनिवार्यता हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे।
फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। और कभी कभी क्या होता है कि जो खाना होता है वह बिना ऑक्सीजन के भी टूट जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे क्या कहेंगे? उसे एनोरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन वो होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, यानी खाने का सेल में टूटना, किसके साथ साथ? एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ, वही क्या कहलाएगा? सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। और सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ होता है? ये सेल्स में होता है। इसके साथ ही साथ सेल्स में जो होते हैं क्या होता है, उसमें जो खाना ब्रेक डाउन करता है यानी टूटता है, यानी क्या होता है? टूट जाता है। तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वो क्या कहलाएगा? एरोबिक रिस्पायरेशन। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है तब क्या कहलाता है? एनोरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसको भी देख लीजिए। ये क्या है? ग्लूकोज। इसी को हम क्या कह रहे हैं? फूड कह रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन मौजूद है तो हमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना हवा के भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी यदि हवा ना भी रहे तो यह जीवित रह सकता है। दे आर कॉल्ड एनेरोब्स। इसे क्या कहते हैं? एनेरोब्स कहते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनोरोबिक रिस्पायरेशन। तो जब इनको हवा की ज़रूरत नहीं है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये किस तरीके का रिस्पायरेशन करेंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन मौजूद था तो ग्लूकोज जो था वो किस में टूट रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर में टूट रहा था। पर यदि ग्लूकोज मौजूद नहीं होगा तो वो जो फूड है वो किस में टूटेगा? मीन्स वो जो ग्लूकोज है वह अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हमारी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो यीस्ट होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। दे रिस्पायर एनोरोबिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ यील्ड अल्कोहल। जब अल्कोहल बनाया जाता है तो उस प्रोसेस में ये क्या होते हैं? एक तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जब अल्कोहल बनता है तो क्या होता है? ये उस समय एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं जब अल्कोहल तैयार किया जाता है, जब बनता है। दे आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए इनका इस्तेमाल वाइन और बियर बनाने के लिए भी किया जाता है। आवर मसल्स सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनोरोबिकली। हमारा जो मसल सेल होता है वो भी एनोरोबिकली क्या करता है? रिस्पायर करता है। बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए। When there is temporary deficiency of ऑक्सीजन, जब कभी कभी टेम्पोरेरी मतलब कभी कभार बाई चांस यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होता है? हमारे मसल्स जो हैं एनोरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। फास्ट रनिंग, जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जैसा कि डायग्राम 10.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इसको देख लीजिए। क्या कर रहा है? ये रन कर रहा है। तो क्या होते हैं? जब हम रन कर रहे हो या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारे मसल्स भी शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं? एनोरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। जब कभी कभी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, मीन्स कमी होने लगती है, या फिर साइकिलिंग में या फिर वॉकिंग में, या हम बहुत देर तक क्या किए हो, कोई भारी सामान उठा के चल रहे हों या खड़े हों। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, क्योंकि उस समय एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जब हम कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वह तो सीमित होता है। देन एनोरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल। तो जो हमारे मसल सेल होते हैं, जो मतलब हमारी मांसपेशियों के सेल होते हैं, वो क्या होने लगते हैं? एनोरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो उस तरीके से क्या हो जाती है? डिमांड फुलफ़िल हो जाती है। जो हमारे एनर्जी की डिमांड होती है वो फुलफ़िल हो जाती है और इस तरीके से हमारा बॉडी वर्क करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक फिगर क्वेश्चन दिया है, ये क्या है? ग्लूकोज है। इस बार कहाँ है? हमारे मसल्स में है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं था तो किस में टूटा? लैक्टिक एसिड में टूटा और एनर्जी में टूटा। ओके, इसके आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।